बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स 9th एक्सरसाइज 1.5 टॉपिक है आज का डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना होता है, डिटर्मिनेंट क्या है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 by 2। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, ये उसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी, ये भी हमारे पास मैट्रिक्स है। तो इसका डिटर्मिनेंट हम जब फाइंड करते हैं तो इस मैट्रिक्स ए को हम डिटर्मिनेंट का साइन ये है मॉड वैल्यू ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ए। तो ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसको भी हम दो पैरेलल लाइंस में हम लिख लेंगे। ये सिंबल है डिटर्मिनेंट की। तो ये जो इसकी वैल्यू बनती है, हम ये जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, मेन डायगोनल एलिमेंट्स से मुराद ये हैं, ये एलिमेंट्स, इनको मेन डायगोनल एलिमेंट्स कहा जाता है। इनका प्रोडक्ट माइनस ये दूसरा जो डायगोनल बनता है इसका प्रोडक्ट, यानी ए डी माइनस सी, ये जो एलिमेंट्स बनते हैं सी मल्टीप्लाई डी सी डी। तो ए डिटर्मिनेंट जो है ए डी माइनस सी डी के इक्वल होगा। तो इसके लिए ये बात है कि तो हमने जो डिटर्मिनेंट फाइंड किया है ये 2 स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है। इसी तरह 3 स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जो भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो उसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अभी जो क्लास 9 तक जो हम डिस्कस करते हैं वो 2 स्क्वायर मैट्रिक्स तक मैट्रिसेस हैं। तो अब हम इसको डिफाइन करते हैं। यहाँ पर देखें, मैंने आपको समझा दिया है क्या होता है डिटर्मिनेंट, कैसे फाइंड किया जाता है। तो डिफिनीशन इसकी कुछ इस तरह है। इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, हमारे पास अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ ए स्केलर वैल्यू and that is the function of the entries of the square matrix। जो इनका डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट, वो एक स्केलर वैल्यू आती है। देखो हम ए डी माइनस सी डी हम कुछ वैल्यू में मिलेगी, उसको हम स्केलर वैल्यू कहेंगे। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की ये स्केलर, ये हमारे पास स्केलर वैल्यू आ जाती है। इसको हम डिनोट करते हैं मॉड ए से या डिटर्मिनेंट ए, दोनों साइन इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो हमें स्क्वायर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए बताया गया है। तो एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.5, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड इवेल्यूएट देम। हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करनी है, उनकी हमने वैल्यू निकालनी है। तो मैट्रिक्स पहला क्वेश्चन है, इसमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 5 6 और -4 1। देखिए हमारे पास ये 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को सोल्यूशन में रिपीट करते हैं। 5 6 -4 1, इसकी मोड वैल्यू फाइंड करते हैं या डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम इनको, ये जो ब्रैकेट्स का साइन है इसको हम दो पैरेलल साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, पैरेलल लाइंस में। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस। अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, इवेल्यूएट करते हैं इसको। तो ये किसकी इक्वल है? पीछे मैंने बताया था, ये मेन डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 1 माइनस ये दूसरा जो डायगोनल बनता है, माइनस इसके एलिमेंट से -4 × 6 करेंगे। दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस किया है। तो 5 × 1 तो 5 हो गया, माइनस ये माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस 4 6 आर 24, ये 5 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 24, 5 + 24 is 29। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है इस तरह। ये हमारे पास पार्ट 2 है। मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है।
तो रिपीट करते हैं, मैट्रिक्स बी की वैल्यू लिखेंगे क्या है, 4-2-5-13, ये इसकी एंट्रीज हैं हमने लिखी। अब हम फाइंड करेंगे बी डिटर्मिनेंट। बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4-2-5-13 डिटर्मिनेंट इक्वल होगा किसके, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स जो हमारे पास हैं 4 और 13 है। ये जो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स है टॉप से लेकर इस तरफ बॉटम तक, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, 4 × 13 माइनस सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स ये है, माइनस का साइन डाल के इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × -2। अब 4 × 13 हो गया 52, ये माइनस लिखा, और 5 2s are 10 यानी -10। ये 52 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 10, तो 52 + 10 कितना हो गया, 62। दिस इज़ अवर आंसर। पार्ट 3 है, सी मैट्रिक्स दिया हुआ है 11 7 -6 और 5, तो इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर सी डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 11 7 -6 5 इज़ इक्वल टू फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स जो है इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11 × 5 माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस यानी -6 × 7 करेंगे, दिस मल्टीप्लाई दिस किया है, तो 11 5s are 55 और माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस, और 6 7s are 42, ये हो गया 55 माइनस माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 42, तो बन जाता है 5 + 2 7 और ये 9, 97 इज़ आवर आंसर। फोर्थ पार्ट है, डी मैट्रिक्स दिया हुआ है। सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन को हम रिपीट कर लेते हैं। मैट्रिक्स की वैल्यू लिखते हैं 5 6 और -8 और -9। डी डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे हम इसका, तो डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 5 6 -8 और -9। वैल्यू फाइंड करते हैं। फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × -9, ये फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स है 5 और -9 आपस में मल्टीप्लाई किए, माइनस का साइन डाल के सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -8 × 6 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस 9 5 9s are 45, ये वाला माइनस लिखा, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस 8 6 are 48, ये -45 माइनस मल्टीप्लाई ये माइनस ये प्लस हो गया 48, -45 + 48। सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस होगा, सिम्बल्स मुख्तलिफ हैं, और बड़े यानी ग्रेटर नंबर का साइन लगेगा, यानी 48 का साइन लगेगा, तो 48 - 45 करो तो 3 आ जाता है। 48 के साथ सिंबल प्लस है, तो 3 के साथ प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर नम भी हो कोई सिंबल फिर भी पॉजिटिव नंबर समझा जाता है, प्लस की सिंबल पाई जाती है। इस तरह हमारे पास 3 इज़ द आंसर। ये फिफ्थ पार्ट है, हमारे पास ई मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को हम रिपीट कर लेते हैं। मैट्रिक्स ई इज़ इक्वल टू एंट्रीज हैं इसकी 2p - 3q और r और यहाँ पर -s। ई डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 2p
माइनस 3q r माइनस s। फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए 2p मल्टीप्लाई माइनस s कर लेते हैं, तो 2p मल्टीप्लाई ये माइनस s माइनस सेकंड डायगोनल है r मल्टीप्लाई माइनस 3q आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, r मल्टीप्लाई माइनस 3q इम्प्लाई इज इक्वल टू ये 2p मल्टीप्लाई माइनस s आता है माइनस 2ps। ये वाला माइनस लिखो और ब्रैकेट के अंदर क्या है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस r मल्टीप्लाई 3q, ये 3qr। अब माइनस 2ps, ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 3qr। दिस इज़ आवर आंसर। ये आंसर हमारा ठीक है। अगर बुक के आंसर के साथ इसको टैली करो तो ये पॉजिटिव जो वैल्यू है टर्म्स है, इसको टर्म को पहले लिखा हुआ है 3qr माइनस 2ps। ये आंसर भी ठीक है, ये बुक आंसर है, दोनों आंसर सेम है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर है, ये 6th पार्ट है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, एफ मैट्रिक्स दिया हुआ है। सॉल्यूशन में जाते हैं। ये जो एफ मैट्रिक्स है ये 3x3 मैट्रिक्स है, तो इसका सॉल्यूशन जो है थोड़ा 2x2 मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट फाइंड करने के तरीके से ज़रा मुख्तलिफ है। तो देखें हम फाइंड करते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कुछ बुक्स में कुछ इस तरह के क्वेश्चन 3x3 मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड करने का बताया गया है और कुछ में नहीं है। बहरहाल ये क्वेश्चन दिया हुआ है इस बुक में, हम इस फाइंड कर रहे हैं। तो एफ मैट्रिक्स जो है हम दोबारा इसको लिखेंगे, रिपीट करेंगे। तो लिखा है जी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स है। कहा गया है कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, तो हम ये डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं जी। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये अब हम जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो इसमें ये होगा कि हम फर्स्ट रो के साथ हम इसको एक्सपांशन करेंगे इसकी। तो हम लिख लेते हैं एक्सपांडिंग विद फर्स्ट रो या बाय फर्स्ट रो। ये पहली रो को हम देख के इसको एक्सपांशन करते हैं इसकी। तो पहली रो का ये जो पहला एलिमेंट है हम ये लिखते हैं, ये मैंने आपके सामने लिखा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये पहला जो एलिमेंट हमने लिखा है, इसके बाद हम इस पहले एलिमेंट की ये रो भी छोड़ देंगे, ये वाली, और ये कॉलम भी छोड़ देंगे। तो अब देखें, जब ये कॉलम छोड़ दिया और ये रो छोड़ दी तो हमारे पास क्या बच जाता है, ये बच जाते हैं 1 0 0 1। तो हम लिख लेते हैं 1 0 0 1। अच्छा, ये जो फर्स्ट हमने एलिमेंट लिया है रो का, तो उसके साथ पॉजिटिव का साइन है। अब जो दूसरा ये ज़ीरो में ले रहा हूँ तो यहाँ माइनस का साइन लिखूँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह करेंगे, ये जो ज़ीरो है इसका कॉलम भी छोड़ देंगे और इसका ये रो भी छोड़ देंगे। ये ज़ीरो हमने लिया है, ये रो भी छोड़ दी है और ये कॉलम भी छोड़ दिया, तो बाकी जो मैट्रिक्स बनता है 0 0 0 1। तो ये 0 0 0 1 मैट्रिक्स बन गया है। इसका डिटरमिनेंट यहाँ पर लिख लेंगे। पहला पॉजिटिव था, दूसरा नेगेटिव, तीसरा फिर पॉजिटिव हमने लिया है, ये वाला ज़ीरो हमने लिया। तो अब यहाँ पर इस ज़ीरो का ये कॉलम भी छोड़ेंगे, ये रो भी छोड़ेंगे, तो बाकी ये मैट्रिक्स बच जाता है। हम इसको लिखेंगे 0 1 0 0। इसके बाद हमारे पास ये 1 मैंने लिखा, ये 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट रह जाता है। हम इसको फाइंड कर सकते हैं सिंपली। ये फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह पीछे हमने किया था। 1 मल्टीप्लाई 1
माइनस ज़ीरो मल्टीप्लाई ज़ीरो, ये माइनस ज़ीरो मल्टीप्लाई ये सारा इसके साथ ज़ीरो होकर ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो इससे मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो किसी भी नंबर से किसी मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई होता है तो ज़ीरो बना लेता है उसको। तो ये हमारे पास वन ये रह गया, वन मल्टीप्लाई वन वन, माइनस ज़ीरो मल्टीप्लाई ज़ीरो ज़ीरो, ये वन मैंने लिखा, वन माइनस ज़ीरो वन ही होता है, तो वन मल्टीप्लाई वन इज़ वन। दिस इज़ आवर आंसर। ये भी हमारे पास 3 by 3 मैट्रिक्स है, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। तो देखें, क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। जी, चलो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ले लिया है तो ले लें। तो ये डिटर्मिनेंट लेते हैं, जी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 2 2 3 2 3 और -2 -3 और 4, ये हमने डिटर्मिनेंट का साइन डाल दिया। अब इसके बाद हमने ये 3 by 3 का मैट्रिक्स पीछे भी हमने सॉल्व किया है, तो हम इसकी एक्सपांशन करते हैं बाय फर्स्ट रो। यहाँ पर लिख लेते हैं एक्सपांडिंग बाय फर्स्ट रो के ज़रिए हम इसकी एक्सपांशन करेंगे। तो देखो हमारे पास ये जो जी डिटर्मिनेंट है वो किसकी इक्वल होगा, पहला एलिमेंट ये है वन, में ये वन लिख रहा हूँ। अब इसके बाद ये जो पहला एलिमेंट है वन, इसकी पोजीशन ये है, ये वन है। इससे रिलेटेड जो इसके साथ इसका कॉलम है उसको भी छोड़ दो, और इस वाली जो इस नंबर वाली जो रो है इसको भी छोड़ दो, तो बाकी ये रह जाते हैं ना, ये दरमियान वाले 2 3 -3 और 4, इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर 2 3 और -3 4, इसका डिटर्मिनेंट लिया है। अब आपको मैंने बताया था जब दूसरे की पोजीशन है ये, तो इसके साथ हम लिखेंगे माइनस का साइन, ये -2 मैंने लिखा, और यहाँ डिटर्मिनेंट लेंगे किसका, इस 2 के हम कॉलम को छोड़ देंगे और इस रो को भी छोड़ देंगे, लीविंग द कॉलम ऑफ दिस 2 एंड रो ऑफ दिस 2 दिस एंट्री। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स जो हमारे पास होंगे 3 3 -2 4, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3 3 -2 और 4। अब तीसरी पोजीशन पे 2 की आती है तो हम प्लस का साइन लिखेंगे, पहले के साथ प्लस, दूसरी जगह माइनस, तीसरी जगह फिर हमने प्लस लिखा, तो ये +2 है। तो अब ये 2 लिखा, ये 2 है, इसकी कॉलम को भी छोड़ दो, इसकी रो को भी छोड़ दो, तो 3 2 -2 और -3 रह जाएगा, 3 2 और -2 और -3 में, ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट हम लिखेंगे। अब ये रहा 1। अब ये हमारे पास एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स 2 by 2 मैट्रिक्स जो था उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते थे, उसी तरह का स्ट्रक्चर है। तो 2 × 4 लिखेंगे इसको, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हुए 2 × 4 माइनस ये -3 × 3 ब्रैकेट क्लोज। अब ये वाला -2 मैंने लिखा, अब 3 × 4 माइनस ये -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई बाय 3, उसके बाद ये वाला +2 में लिख रहा हूँ, और अब ये 3 × 3 या 3 × -3, और यहाँ माइनस का साइन डाल के ये -2 मल्टीप्लाई ये 2। अगले स्टेप में हम जाते हैं, तो ये 1 है, मैंने एज इट इज़ 1 लिखा, और इन साइड द ब्रैकेट हम पहले सॉल्व करेंगे, 2 4 ज़ार 8। अब ये माइनस मल्टीप्लाई ये माइनस प्लस 3 3 ज़ार 9, -2 लिखा, 3 4 ज़ार 12, ये माइनस मल्टीप्लाई ये माइनस प्लस 2 3 ज़ार 6। अब ये +2 ये वाला लिखा, और +3 मल्टीप्लाई -3 -9, और माइनस मल्टीप्लाई ये माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4, ये लिखा 1
और 8 + 9 ये 17 और -2 और 12 + 6 18 और +2 -9 +4 -5। अब ये हो गया 1 × 17 17 और ये -2 × 18 36 और ये +2 × ये -5 ये हो गया -10। तो इनको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। देखें ये +17 मैंने लिखा है, ये -36 -10 का मतलब है -46। और जब ये दोनों के साथ सिंबल डिफरेंट है, सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा, ग्रेटर नंबर का साइन लगा रहे हैं। ये मैंने 46 का साइन लगाया है, तो 46 में से 17 को माइनस कर लो तो हमारे पास आ जाएगा -29। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 है। ये 8th पार्ट में एच मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसकी एंट्रीज़ हैं, हम इसको रिपीट करते हैं एच मैट्रिक्स को। यहाँ पर ये A0 0 और 0 B0 0 0 C ये इसकी एलिमेंट्स हैं एच के। और हमने इसका फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। तो एच डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू mod value of A0 0 0 B0 0 0 C ये इस मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं। अब जैसा कि हमने 3×3 मैट्रिक्स में पहले भी इस तरह लिखा था, ये हमने फर्स्ट हम लिख लेते हैं यहाँ पर एक्सपांडिंग बाय फर्स्ट रो। हम फर्स्ट रो से इसकी एक्सपांशन करते हैं। फर्स्ट रो में पहले एलिमेंट है ए, ये मैंने ए लिखा और ए का ये जो कॉलम है, कॉलम में एंट्रीज आती हैं वो भी छोड़ दी, इसकी रो में जो एंट्रीज आती हैं वो भी छोड़ दी। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा B0 0 C। अब दूसरे मैट्रिक्स के साथ हम माइनस का साइन डालते हैं दूसरे नंबर के साथ, तो ये हमने दूसरी एंट्री ली 0 और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय इसका ये कॉलम भी छोड़ दिया, इसका रो भी छोड़ दिया, हमारे पास 0 0 0 C आ जाएगा, 0 0 0 C। आप तीसरी एंट्री के लिए पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस लेते हैं, ये 0 है तो इसकी ये कॉलम भी छोड़ो, इसकी ये रो भी छोड़ो, तो ये हमारे पास रह जाता है 0 B0 0। अब ये मैंने ए लिखा और ये B × C हो जाएगा -0 × 0। ये -0 मल्टीप्लाई दिस किया तो 0 बन गया, ये 0 मल्टीप्लाई दिस किया तो सारा 0। ये ए है तो B × C करो तो ये BC -0, आगे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये लिखा ए और BC -0 लिखो तो वो BC रहता है, तो A × BC इज़ इक्वल टू ABC। दिस इज़ आवर आंसर। इस तरह पहले क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन के 8 पार्ट हमने कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। इस तरह हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है।